अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली टॉप टू और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाजरीन, आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर असद सलीम शेख साहब। आप प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पिंडी भटिया के। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। जी, आपका भी शुक्रिया। सर, आपसे हम जानना ये चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल से लेके, बल्कि प्रिंसिपल से लेके नहीं, बचपन से लेके जब आपने होश संभाला, तो अब आप माशाल्लाह एक बड़े मकाम पर हैं, प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के। तो हमें ज़रा अपनी कहानी सारी सुनाएं कि ये किस तरह मुमकिन हुआ, ये हुँ। सफ़र कैसे तय हुआ। बहुत शुक्रिया मुनादिर साहब। आपने जिस कहानी का ज़िक्र किया है, दरअसल वो एक निसफ़ सदी का किस्सा है। तो इस किस्से की शुरुआत यकीनी तौर पर इस कस्बे के अंदर मेरी पैदाइश से होती है। जी। और मैंने जिस घर में ये आँख खोली या बचपन गुज़ारा, वो घर बेशक तिजारत पेशा है, लेकिन मुझे इसके अंदर एक इल्मी और अदबी माहौल ज़रूर मिला। मेरे परदादा थे जो, वो एक शायर की हैसियत से पहचाने जाते थे अपने ज़माने में। अच्छा, ये उन किस सन की सर ये बात होगी। 1940 और 42 के अरसे में अच्छा। उनकी शायरी के कुछ नमूने मेरे पास अभी तक महफूज हैं, अच्छा। जो मुझे विरसे में मिले। फिर मेरे जो दादा जान थे वो तबीब भी थे, हकीम भी थे। और आपको अंदाज़ा ही है कि जो थोड़े से हमारे वक्तों से पहले की नस्ल है जी जी। और इस शोबे से वाबस्ता जो लोग होते थे, वो सिर्फ हकीम नहीं होते थे, जी जी। वो कई शोबों के ऊपर उनका अबूर होता था। बिल्कुल ऐसे ही। वो शायर भी होते थे, वो फ़ारसी के ऊपर भी उनको अबूर था, वो पंजाबी में भी शायरी कर लेते थे और इल्मे रमल और इल्मे नजूम के ऊपर भी उनको दस्तरस हासिल होती थी। बिल्कुल ऐसे। तो कुछ ये सारी खसूसियात मेरे दादा जान के अंदर भी मौजूद थीं। वैसे तो वो तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों में भी शामिल थे, उनका एक अपना इस पिंडी बटिया के अंदर बैसियत कारकुन तहरीक पाकिस्तान एक किरदार रहा है। ठीक है। तो मेरे जो चचा जी थे असगर मंशा साहब, उनको तो मैंने देखा भी हुआ है अपने आँखों से, उनके साथ कुछ मेरा वक़्त भी गुज़रा है। तो वो तो इस पिंडी भटिया के अंदर बहैसियत शायर शनाख्त रखते थे। मोहम्मद असगर मंशा उनका नाम था। अच्छा। और एक उनकी वजूद मसूद के उन्वान से जो नज़म थी, वो इस इलाके के अंदर बड़ी मारूफ़ हुई थी। हम्म, तो इस तरह का एक इल्मी और अदबी माहौल जो है वो मुझे बचपन से मिला। सही। तो जहाँ तक मेरे लिखने लिखाने का ताल्लुक़ है, तो मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल पिंडी भटिया से किया। अच्छा। लेकिन अभी मैं 9वीं क्लास में था, ये 1976 की बात कर रहा हूँ, अच्छा। कि मेरे दादा जान ने मुझे एक कहानी सुनाई। अच्छा। वो कहानी मैंने, हमारे घर में चूँकि 2-3 अखबारात आते थे, नवाए वक्त आता था, इमरोज़ आता था अच्छा। और कभी कभार कोई एक आधा और अखबार भी आ जाता था। सही है। तो इमरोज़ के अंदर बच्चों का सफ़ा वीकली आता था, हम्म, मैं बड़े शौक़ से पढ़ता उसको। वो दादा जान की जो सुनाई हुई कहानी थी, मैंने अपने लफ्ज़ों में उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली करके वो भिजवा दी। अच्छा, आपने ये करने से पहले मशवरा किया या खुद से ही आपको नहीं, एक। मैंने कोई मशवरा नहीं किया, अच्छा। बस मुझे ख्याल आया कि ये करना ये चाहिए। करना है। मैंने वो बज़रिया डाक भिजवा दी, तो 2-3 हफ्तों के बाद वो मेरी कहानी छप गई इमरोज़ के अंदर। इमरोज़ के अंदर, बच्चों के सफ़े के अंदर। अच्छा। तो वो एक आप कह लें कि मेरे लिए बड़ी एक हौसला। टर्निंग पॉइंट था बिल्कुल। कि मुझे ये काम करना है। अच्छा, दिलचस्प आपको एक और बात बताऊँ। मैं बिल्कुल उसी दौर की बात कर रहा हूँ कि मेरे दादा जान जो थे, वो यहाँ एक हमारी मुकामी अंजुमन है इस्लाहुल मुस्लिमीन, हम्म, वो 1932 में बनी थी, उसके वो सदर भी थे। अच्छा। तो मैं जब स्कूल में था, तो उस अंजुमन की सिल्वर जुबली मनाई गई उसकी लाइब्रेरी की। अच्छा। और वो स्कूल के अंदर जो हॉल था छोटा सा, वहाँ पे उन्होंने एक फंक्शन अरेंज किया। अच्छा। और उस फंक्शन के अंदर कौन आए? कुदरतुल्लाह साहब। क्या बात है। कौन आया? मतीन हाशमी साहब, अच्छा। प्रोफेसर गिरेवाल साहब, एस एम गिरेवाल साहब, जो बाद में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरे उस्ताद भी रहे। अच्छा। ये शख्सियात आई और मैंने 9वीं जमात में उनको उनके मकाले पढ़ते हुए सुना। पढ़ते हुए सुना। मैं 9वीं जमात में, और एक बच्चा अपने ग्रैंडफादर के साथ वहाँ उस तकरीब में मौजूद था। तो वो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन हुई। सही है। बड़ा मैंने लर्न किया हम्म, कि ये कितने कदावर लोग हैं, और जब अपने से बड़े बंदे को देखता है तो उसको आइडियलाइज करता है। बिल्कुल ऐसे।
तो वो कहानी जब मेरी छपी तो उसके बाद मैंने फिर बच्चों के सफ़े के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, और मैट्रिक कंप्लीट करते करते मेरी तकरीबन कोई 20 से कहानियाँ छप चुकी थी, और वो अच्छा, सारा रिकॉर्ड मेरे पास महफूज है। मैं यही पूछने लगा था जी, कि रिकॉर्ड में। वो रिकॉर्ड महफूज है। अच्छा। फिर मैं समझता हूँ कि मुझे निखारने में, मुझे संवारने में, अदबी ज़ौक़ के हवाले से आगे ले जाने में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का बड़ा किरदार है। सही। मैं यहाँ से फ़ारग हुआ तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में चला गया, वहाँ मैंने ग्रेजुएशन की। हम्म, वहाँ का जो हॉस्टल में पत्रस छपता था हमारा मुजल्ला, हम्म, उसके अंदर मैंने कुछ आर्टिकल लिखे। और सही इसी है। दौरान लाहौर में वफाक अखबार निकलता था। सही है। उसके एडिटर मुस्तफ़ा सादिक साहब थे, हम्म, उनके बेटे इब्रार मुस्तफ़ा साहब भी थे। इनसे मैं डायरेक्ट जाके उनके ऑफ़िस में मिला। उस वक्त मैं जस्ट एक तालिब इल्म था बीए का, सही और है। मैंने कहा मैं समाजी मौज़ूआत पर लिखना चाहता हूँ। हम्म, उन्होंने मुझे स्पेस दी, और वो दारती सफ़े के ऊपर मेरे आर्टिकल छपना शुरू हुए। अच्छा। इसी दौरान फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो यूनिवर्सिटी चला गया। मैंने एमए सियासियात किया वहाँ से। हम्म, अब एक डिग्री के लिए पढ़ना और डिग्री लेने के साथ साथ कुछ चीज़ों को फ़न के तौर पर सीखना, हम्म, ये साथ साथ चलती हैं चीज़ें। बिल्कुल। तो मैंने जो तहकीक का फ़न है, वो मेरा ख़्याल है कि इन ट्रू सेंस वो यूनिवर्सिटी से सीखा है। ठीक। और उसमें मेरे एक प्रोफेसर मसूद अहमद ख़ान साहब हयात हैं, अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे। उन्होंने बड़ा उंगली पकड़ कर मुझे इस फ़न को सिखाया है। सही है। मेरे वो सुपरवाइज़र थे जब मुझे थीसिस अलाट हुआ, अफ़गान रिफ्यूजीज़ इन पाकिस्तान। अच्छा। ये बड़ा बर्निंग इशू था एट दैट टाइम। ये किस सन की ये बात होगी? 1985 की बात कर रहा हूँ। 1985 की बात। सही है। तो अफ़गान महाजरीन के मौजू के ऊपर जब मैं तहकीक मैंने शुरू की, तो मुझे बहसीत तालिब इल्म कम वसाइल, नेट का इस्तेमाल उस ज़माने में था नहीं, मोटरवे थी नहीं, मोबाइल था नहीं। तो कम वसाइल के बावजूद एक एमए लेवल के थीसिस के लिए एक तालिब इल्म पेशावर जाता है, नासरगढ़ी जाता है, कच्चा गढ़ी जाता है, तुर्खम बॉर्डर जाता है, वहाँ के गवर्नर से इंटरव्यू के लिए कहता है, और काजी हुसैन अहमद से मिलता है। ये सारे काम किए एक तालिब इल्म ने। एक तालिब इल्म एमए लेवल के। सही है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वो काम इतनी क्वालिटी का हुआ कि एक तो उस थीसिस में मेरे 200 में से 185 नंबर आए, अच्छा। और दूसरा वो जो मेरे एक्सटर्नल आए थे मेरा वाइवा लेने के लिए, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को मेरे वाइवा लेने के साथ मेरे थीसिस के ऊपर लिखा कि इसको पब्लिश करवाया जाए। अच्छा, पब्लिश कर। सही है। वो पब्लिश तो नहीं किया यूनिवर्सिटी वालों ने, हम्म, लेकिन मैं आपको ये बात मनादर साहब ये बता दूं कि आज अगर मैं इस प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हूँ, तो अल्लाह का करम तो, वालिदैन की दुआएं तो साथ चलती हैं, हम्म, लेकिन रास्ते तो बनते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। वो वसीले तो बनते हैं। बिल्कुल। तो ये थीसिस मेरा वसीला था। अच्छा। बिल्कुल। मैं आप हैरान होंगे कि मेरी मैट्रिक से लेकर एमए तक आई एम थ्रू आउट सेकंड डिविजनर। अच्छा, और आज का माशाल्लाह। कोई तालिब इल्म इस तरह का स्टूडेंट जो है वो थ्रू आउट सेकंड डिवीजन लेकर, मैं नहीं समझता कि वो प्राइमरी का स्कूल टीचर भी लग जाए। हम्म, लेकिन आपके अंदर कुछ एक अलग चीज़ होनी चाहिए बिल्कुल। जिसके ऊपर आपका अबूर हो। वो अलग क्या चीज़ थी कि रिसर्च के ऊपर मुझे अबूर था। बिल्कुल पब्लिक ऐसे। सर्विस कमीशन में मेरा इंटरव्यू हुआ लेक्चरशिप के लिए, तो उसके अंदर मुझे जितने सवालात किए गए इस थीसिस से किए गए, अच्छा। और मैं बरमला कहता हूँ कि मैं इस जॉब में आया, मुझे मेरी उस मेहनत के नतीजे में सिला मिला। वो तो सारी हर चीज़ आपकी उंगलियों पर थी। उंगलियों पर थी। वो तो इशू कोई नहीं था। बिल्कुल। हाँ। फिर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो इज़्ज़त और वक़ार का मुकाम दिया है, अनायत अनायत है रब की, तो उसमें भी वो शुरुआत थी हम्म, कि वो वही थीसिस मेरी पहली किताबी शक्ल में छपा, हम्म, और उस वक़्त के पाकिस्तान के सबसे बड़े पब्लिशर संग मील ने 1988 में उसको किताबी शक्ल में शाया किया। वाह। फिर मेरी किताब बाद में वक्तन फ़वक्तन आती गई मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 20 कुतुब जो हैं वो शाया हो चुकी हैं। माशाल्लाह। इसमें 2 बड़े काम हैं। मेरे लिए तो खैर सारे बड़े काम हैं, सही है। लेकिन अगर मैं खुद कहूँ कि जिसके ऊपर मेरे बरसों लगे, अच्छा। एक इंसाइक्लोपीडिया तहरीक पाकिस्तान, बिल्कुल, वो जिसको भी ज़ख़ीम किताब है ज़ख़ीम काफ़ी। हाँ, किताब है। बिल्कुल। तो वो मैंने 1990 में
जब करारदाद पाकिस्तान की सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी, तो ऐसे ख्याल आया कि ये गोल्डन जुबली मनाई जा रही है तो इसके ऊपर काम होना चाहिए। इस नौयत का काम नहीं था। वो काम मैंने 1990 में शुरू किया और एग्जैक्ट जब वो करारदाद पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी 1990 में, और 1997 में पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, 7 साल के अरसे के दौरान ही मेरा ये इंसाइक्लोपीडिया कंप्लीट हुआ। क्या बात यानी जितना अरसा करारदाद पाकिस्तान से लेकर क़याम पाकिस्तान तक का लगा 7 साल का, उतना अरसा इस किताब को भी लगा। सही है। तो ये 1997 में जाकर ये काम कंप्लीट हुआ। कंप्लीट हो गया। दूसरा मेरा बड़ा काम जो था वो नगर नगर पंजाब है। अच्छा। ये पूरे पंजाब के जितने शहर और कस्बे हैं उसकी तारीख, तहजीब, तमद्दन, सकाफत। अच्छा, ये उर्दू ज़ुबान में लिखी है आपने? उर्दू ज़ुबान में। सही है। तो दूसरा मेरा बड़ा वो काम था। उसके जो नगर नगर पंजाब है, ये जो पिलाक की तरफ से हर साल वो अवार्ड देते हैं, तो शफ़क़त तनवीर मिर्ज़ा के नाम से अवार्ड भी मुझे दिया गया आज से 2-3 साल कबल। 1 लाख रुपए भी दिया साथ। बड़ी बड़ी बात है। तो ये फिर मैं समझता हूँ कि रिकग्निशन हुई मेरी, सरकारी सतह पर भी हुई, सही है, पब्लिकली भी हुई। मुझे मोहब्बतें मिली, पढ़ने लिखने वाले लोगों ने मोहब्बत से नवाजा, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मेरी इन तमाम जो रिसर्च के ऊपर मबनी किताबें थीं उसके हवाले से मुझे एजाज़ फ़जीलत सदारती अवार्ड से भी नवाजा। अच्छा, माशाल्लाह। 2005 में। सही है। तो लेकिन एक और बात का मैं तज़किरा करता चलूँ कि पॉपुलैरिटी के एतबार से अच्छा। नगर नगर पंजाब, ठंडी सड़क लाहौर की माल रोड के हवाले से मेरी किताब बड़ी मारूफ हुई, बड़ी बिकी। लेकिन इससे पहले जो जिसकी वजह से मुझे सही शनाख्त मिली वो मेरी किताब दुल्ले दी बार है। हाँ, दुल्ले दी बार, ये मैं आपको बल्कि आपको बताना अभी चाह रहा था जी। पहले भी। हमारे गांव में एक हकीम साहब होते हैं, हकीम मोहम्मद साहब। मैं अभी बच्चा ही था तो उन्होंने, मैं अपने बुज़ुर्गों के बारे में उनसे पूछता था कि हमारे बुज़ुर्ग जो बड़े थे उनके वाक़यात सुनाए। तो उन्होंने मुझे आपकी किताब का हवाला दिया। कहते हैं कि प्रोफेसर साहब जो है ना, आप अगर उनको जाके मिल लेना, उन्होंने एक किताब लिखी है। जी बिल्कुल। तो ये किताब आपकी इतनी फेमस है कि देहात में बकायदा डिस्कस होती है। बिल्कुल। अच्छा, वो दुल्ले दी बार जो है ये 1997 या 98 के करीब पहला एडिशन इसका आया। हाँ बिल्कुल। तो ये चूँकि दुल्ला भट्टी इस इलाके का हीरो है, बिल्कुल, बल्कि इस इलाके का नहीं, पंजाब का हीरो है, पंजाब का, लेकिन ये उसका मस्कन था। बिल्कुल। तो इस हवाले से पिंडी भट्टियाँ और दुल्ले दी बार के अंदर जितना एरिया आता था जिसमें मौजूदा डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद है, कुछ ननकाना है, कुछ शेखुपुरा है, उसकी तारीख और सकाफत इसके अंदर मैंने वो मुरतब की थी। सही है। ये किताब इतनी पॉपुलर हुई कि अब तक इसके 5 एडिशन छाया हुए हैं। अच्छा। और ये किताब जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसकी ट्रांसलेशन हुई। अच्छा। और इसका धर्म सिंह गुराया साहब ने इसका जो गुरमुखी वर्शन है अच्छा, वो अमृतसर से प्रिंट करवाया। क्या बात है। तो ये अब अच्छा, जो आप इंग्लिश में बात आपकी जी। कर, इंग्लिश वाली जो है वो आपने अरेंज की है या पब्लिशर ने? अच्छा, तरफ से किया? ये एक दिलचस्प बात है। अच्छा। हुआ ये कि वो धर्म सिंह गुराया साहब पंजाब से बड़ी मोहब्बत करने वाले वो मेरे दोस्त हैं। अच्छा। और पंजाब की सकाफत, ज़ुबान के ऊपर बड़ा अबूर है उनको, इश्क की हद तक। सही है। तो वो अमेरिका में सेटल हैं गुज़श्ता 40 साल से। सही है। वो पहली दफ़ा मेरे पास 2006 में आए। तो पहली दफ़ा जब आए और उनके साथ इस तरह की गुफ्तगू पंजाब के कल्चर, तारीख़ और इस तरह के किरदारों के हवाले से तफसीली हुई। जब दुल्ले दी बार मैंने किताब उनको दिखाई तो उनके लिए प्रॉब्लम ये था कि वो गुरमुखी जानते थे, समझते थे, पढ़ते थे। अच्छा। या अंग्रेज़ी। अच्छा। अब वो पंजाबी तो बोल लेते थे, सही है। लेकिन वो उर्दू में हमारी जो किताबें थीं उसको पढ़ना उनके लिए मुश्किल था। सही है। तो उन्होंने ये कहा कि इसको पहले इंग्लिश वर्जन में करवाएं, वो छपे, फिर उसका मैं गुरमुखी में करूँगा। अच्छा। तो उनकी ख्वाहिश पर अच्छा। वो इंग्लिश वर्जन, प्रोफेसर सलीम अख्तर साहब अंग्रेज़ी के हमारे दोस्त थे, प्रोफेसर थे, अच्छा। उन्होंने अंग्रेज़ी के ट्रांसलेशन की। अच्छा। और वो किताब प्रिंट हुई। फिर अच्छा। उसको लेकर फिर उन्होंने गुराया साहब ने, धर्म सिंह गुराया साहब ने अमृतसर में उसका गुरमुखी में शाया करवाया। वाह। तो उसके पीछे ये वजह थी कि इंग्लिश के वर्जन की उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। क्यों पड़ी। सही तो है। ये वजह बनी। तो बहरहाल मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि ये किताबों का सिलसिला चलता है। फिर मैंने कालम निगारी भी की, नवाए वक्त के ऊपर मैंने जासे सहर के नाम से कालम शुरू किए, लेकिन वो चंद एक लिखे तो मैंने वो बाकायदा लिखना छोड़ दिया। मसरूफियात कुछ ऐसे थीं। और लेकिन जो संडे मैगज़ीन है
तो महीने में 1-2 आर्टिकल संडे मैगजीन के अंदर मैं लिख लेता हूँ। दुनिया में अमूमन दुनिया में आपके मेरी नज़र आते हैं? दुनिया अखबार में तो मेरी जो किताब ठंडी सड़क है वो तकरीबन किस्तवार पूरे 2 साल छपती रही है। अच्छा, तो कुछ आर्टिकल भी उसके अंदर मैं लिख के भेजता रहा हूँ। तो अब मुस्तकिल जो मैं लिखा रही हूँ वो नवाए वक्त का हूँ मैं, सही, उसके संडे मैगजीन के लिए मैं लिखता हूँ। सही। बाकी जो पंजाब के कल्चर के हवाले से बातें हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो शख्स अपनी धरती से वाबस्ता चीज़ों के साथ जुड़त नहीं रखता, हुँ, तो वो फिर हवा में मुअल्लक हो जाता है। सही है। मेरा ख़्याल है कि अगर आपने अपने शख्सियत को बनाना है तो इस धरती के ऊपर कायम रख कर बनाना है। हुँ, साइंस का भी असूल है कि जो बंदा एक फ़िज़ा के ऊपर ख़ास एक हद से ऊपर चला जाए तो वो बेवज़न हो जाता है, मुअल्लक़ हो जाता मुअल्लक हो जाता है, है। ना वो बिखर ऊपर का जाता है, ना हाँ, इधर बिल्कुल। ना हाँ, उधर। बिल्कुल। तो इसीलिए अपनी धरती के साथ आपने जुड़त रखनी है। हुँ, आपको इसके कल्चर से, इसकी ज़ुबान से, इसकी तहज़ीब से, इसके तमद्दन से, इसके लोगों से, इनके किरदारों से हुँ। प्यार करना होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन करूँगा सर। जी। अक्सर सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरें कश्मीर की और कलर कार की बहुत ज़्यादा देखने में मिलती हैं। इसकी सर क्या वजह है? ये सवाल मेरे कई अहबाब करते हैं अच्छा, कि जी आप अक्सर कलर कहाँ पाए जाते पाकिस्तान तो बहुत हैं। बड़ा जी है ना, बड़ा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत बड़ा है है, और तो इसके पीछे कोई ऐसी रोमानवी दास्तान हाँ, तो नहीं छुपी दास्तान तो हुई। नहीं। ख़ास तौर पे तो कलर कार के हाँ बारे में जी। तो मुझे बाज़ दफ़ा शक गुज़रता है। लगता है कि ये ऑन स्क्रीन बात कहलवा कर मुझे मरवाएंगे लेकिन ना सर, कलर कार इस तरह है कि एक तरफ पहाड़ है, आगे झील जी है जी जी और वो जो बिल्कुल। माहौल है और ख़ास तौर जी पे आप इवनिंग में वो जो बड़ा आपकी रोमानवी सा हाँ, माहौल बन बिल्कुल, जाता है। सही अच्छा, है। इसमें मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 4 काफ लगे हुए हैं। अच्छा, उसकी बड़ी अहमियत है। अच्छा, एक किताब जो सही, मैं समझता हूँ लड़कपन से, बचपन से मेरे साथ मुंसलिक है। सही है। मेरा प्रोफ़ेशन भी चूँकि एक उस्ताद हूँ, प्रोफ़ेसर हूँ, तो किताब के अलावा तो उसका कोई और ज़रिया है ही नहीं है। तसव्वुर ही नहीं, तो बिल्कुल। इस लिहाज से किताब मेरे साथ ज़िंदगी के अंदर मुंसलिक है। हुँ, दूसरा कॉलेज। सही है, ये जो कॉलेज है जो इस वक्त जहाँ मैं प्रिंसिपल हूँ, तो जितनी उम्र इस कॉलेज की है उतनी ही यहाँ मेरी जॉब है। सही है, बल्कि मैं कहता हूँ मेरी जॉब नहीं है। मैं कभी भी एक उस्ताद को उसके प्रोफेशन को नहीं करार देता कि वो कोई प्रोफेशन है उस्ताद। बिल्कुल, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये एक मनसब पे फायज है। बिल्कुल, उस्ताद का जो रुतबा है ये एक मनसब है, और जितना बड़ा मनसब होगा उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। बिल्कुल है। तो मैंने तो अपने कॉलेज को मैं समझता हूँ बच्चों की तरह पाला है। इसकी हद तक मुझे उससे प्यार है। दूसरा काफ तो कॉलेज हो गया। सही है, अब तीसरा जो है वो कलर का हार। कलर कार है। अब कलर का हार जो है वो इसलिए मुझे पसंद है कि वहाँ का मौसम, वहाँ का माहौल हुँ, और पूरी सीनिक जो उसका सीन है हुँ, वो बहुत खूबसूरत है, वेरी अट्रैक्टिव। सही है। और हो सकता है कि ये नहीं है कि कलर कहार के अलावा कोई इतनी जगह हैं तो सिर्फ कलर कहार ही क्यों। हुँ, बिल्कुल। वो क्यों ये है कि पिंडी बटियां से कलर कहार इतना ही दूर है जितना पिंडी बटियां से लाहौर है, हाँ, बिल्कुल तकरीबन। तकरीबन 110 किलोमीटर। फ़र्क पहाड़ों के, ये इधर पहाड़ हैं और बिल्कुल। इधर बिल्कुल, तो 1.5 घंटे में आप बैठे बिठाए फैसला कर लें कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैंने अच्छी जगह पे जाना है, मैंने शाम अच्छी गुजारनी है, बच्चों को साथ ले जाना है, दोस्तों को साथ ले जाना है, किसी यानी और को आपके पास 2 ऑप्शनें हैं, या तो अब लाहौर चले जाएँ उसके रश में, रश में। बिलाशुबा कि उसकी एक अहमियत है, बिल्कुल या उस रश में चले जाएँ और बिल्कुल या सुकून के लिए आप कलर कार में बिल्कुल। ये फ़र्क आपने खुद ही बता दिया कि लाहौर तो वहाँ सारी मेरी एजुकेशन वहाँ की बिल्कुल, है। वो एक बड़ा लजपाल शहर है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो किसी ने कहा था कि खाइए कनक हुँ, भावे भुग्गी होवे, अच्छा। रहिए लाहौर भावे जुग्गी होवे। सही है। तो वो लाहौर की तो अपनी एक अहमियत है, बिल्कुल ज़िंदा दिली वो तो एक समुंदर है। हाँ, समंदर है। लेकिन हुँ, अब मैंने लाहौर के ऊपर जो माल रोड है उसके हवाले से किताब लिखी, ठंडी सड़क। हुँ, बड़ा मज़ा आया मुझे काम करने का। उस रोड पे मैंने उस ज़माने में जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था तो रात 8 बजे के बाद वहाँ बिल्कुल नहीं, कुछ ट्रैफिक नहीं होती थी, हुँ, सुकून होता था। उसको ठंडी सड़क इसलिए कहा गया कि वहाँ दरख्त दरख्त थे, दरख्त। तो अदीबों ने उसको ठंडी सड़क लिखा। आपने उस दौर में देखी ना, इस वजह से फिर जी, अब वो अब काफ़ी चेंज हो गए हैं। वो मैंने उसी दौर की हुँ, मंजर कशी की है। हाँ। आपकी दौर की करूँ तो तत्ती सड़क कर दूँ।
अच्छा, हम फिर लाहौर की तरफ चले गए। लाहौर हाँ, की बातें अच्छा, जब हम शुरू अब करेंगे वो ना, अब वो तो कलर का हार जो है, हाँ, वो इस लिहाज से कि यहाँ से वो नियरेस्ट खूबसूरत स्टेशन है। सही है, तो मैं चूँकि सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट जो मेरा है, वो नेचुरल प्लेसेस हैं। सही है। तो करीब-तरीन जगह, आप वहाँ गर्मियों में चले जाएँ, आप सर्दियों में चले जाएँ, आप बहार के मौसम में चले जाएँ, आप बरसात के मौसम में चले जाएँ, कलर कहार के अपने रंग हैं, हुँ, अपनी खूबसूरती है। वो छोटी सी झील के किनारे ऊपर टीडीसीपी के लॉन के ऊपर बैठें, तो आप देखें कि इर्द-गिर्द जो लोकाट के बागात हैं हुँ, और शाम का मंदिर कि जब शाम होती है तो कव्वे मगरब से जब मशरिक़ की तरफ वहाँ अपनी नमाज़गाहों में आकर लौटते हैं, हाय, हाय। तो नीचे उतरने का जो वो सीन है, अनबिलीवेबल। ये किसी दिन सर प्रोग्राम अगर आप चाहें तो हमें भी ले जाएँ, और जी, आपकी नज़र से हम अगर कलर जी, कार देखें, बिल्कुल, बिल्कुल, हो सकता है हमें भी ज़रूर। उनसे मोहब्बत यानी हो आप जाए। हैरान होंगे हुँ, कि वहाँ कलर कार के लोग बड़े परेशान हुए। वो अच्छा, किस बात की वजह से अच्छा, कि कलर कहार के अंदर जो बागे सफ़ा है, अच्छा, वो बागे सफ़ा ज़ैनुद्दीन बाबर मुग़ल बादशाह जो पहला था, अच्छा, उसने 20 फरवरी 1519 को वो बाग लगाया। अच्छा, पिछले साल उसको पूरे 500 साल हो गए थे। अच्छा, मुकामी लोगों को तो खबर नहीं थी। मैंने टूरिज़्म पंजाब के डिपार्टमेंट को कंसल्ट किया, हुँ, उनको भी खबर नहीं थी। अच्छा, हमने खुद यहाँ से मैंने अपने कोलीग्स को लिया, हमने खुद अरेंज किया, वहाँ से लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। अच्छा, टीटीसीपी के होटल के अंदर जाकर हमने 500 साला उसकी सालगिरह मनाई। क्या बात है, क्या बात है। तो वो मुकामी लोग तो अब ये समझते हैं कि जी शेख साहब जो हैं, ये कलर कार इनका दूसरा घर है। अच्छा, सही है। वो भी इसी तरह के मुगालते का शिकार हैं जिस तरह आप हैं। अच्छा, अब चौथी जो काफ रह गई, अच्छा, वो कश्मीर है। कश्मीर है, बिल्कुल। तो पहले नॉर्दर्न एरिया में ऑलमोस्ट मैंने जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं, आई थिंक कि मैंने ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान घूमा हुआ है, हुँ, ऑलमोस्ट। सही है, लेकिन कश्मीर की ब्यूटी अपनी है, बिल्कुल। जन्नत नज़ीर जन्नत जो नज़ीर कहते हैं, है। बिल्कुल। लोगों का रवैया, लोगों का मिलन-जुलन, वहाँ का माहौल, वहाँ की आबो-हवा, हुँ, वो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है। और ख़ास तौर पर कश्मीर में भी बहुत जगह हैं। कोई ख़ास जगह जो आपको ज़्यादा मैं पसंद हो? मैं मेरा ख़्याल में जितना मैं कश्मीर को मैंने देखा है ना, हुँ, तो अपनी-अपनी पसंद की बात होती है। जी, जी। किसी को नीलम वैली बहुत पसंद होगी, किसी को आगे और रत्ती गली है, बहुत जगह हैं माशाल्लाह। हुँ, हुँ, लेकिन जो जिस जिस जगह के आप ऊपर अप्रोच आसानी से भी कर सकें, हुँ, बार-बार जा सकें और वो जगह आपको अट्रैक्ट करे हुँ, और आप वहाँ जा सकें, तो वो 2 जगह हैं। एक मुझे रावलाकोट के अंदर मंजूसा झील, हुँ, वहाँ की जो शाम है और वहाँ का जो सुबह का मंज़र है। वहाँ की तैरती हुई झील के अंदर जो बतखों का अक्स आता है और जो देवदार और चीड़ के जो लंबे दरख्तों का साया झिलमिला रहा होता है उसकी तह पे, हुँ, वो और एक दफ़ा तो मैं स्पेशल अपने मिसेस और बच्चों के साथ गया कि स्पेशल इस दिन को देख कर कि जब 14वीं की रात हो अच्छा, और उसके मुताबिक प्लान किया। हम गए तो पूरी 14वीं की रात, रात 2 बजे तक हम उसके किनारे बैठे रहे। वो जो पूरी 14वीं का चाँद बिल्कुल ऐन झील के ऊपर आया और उसका जो मंज़र अक्स नीचे से नज़र आ रहा था, हाय, हाय! अनबिलीवेबल। यकीन करें, आपने यहाँ बैठे-बैठाए पिंडी पटरियाँ में हमें कश्मीर दिखा दी है। तो एक तो वो अच्छा, यानी लोग जाते हैं, लेकिन हर बंदे की एक अपनी नज़र है। नज़र होती है और बिल्कुल, टाइमिंग होती है। टाइमिंग होती है। झील के ऊपर मैंने देखा वहाँ टोलियों की टोलियाँ आती हैं, दोपहर गुज़ारती हैं, बैठती हैं। उसके 2 वक़्त हैं देखने के। हुँ, एक अर्ली इन द मॉर्निंग, अच्छा, आप रेस्ट हाउस से उठें, जिसके किनारे पे मैं रहता हूँ वहाँ पे। हुँ, बहुत खूबसूरत रेस्ट हाउस है उसके किनारे पे। हुँ, तो अभी सूरज ना निकला हो, अच्छा, आप निकलें वहाँ से घर से, सूरज ना निकला हो, ना आप निकला कमरे हो। से निकले। सूरज आपके सामने निकले हाय, हाय, हाय! और वो निकलता हुआ अपनी किरणें फैलाता हुआ झील पे नज़र आए आपको। वाह! वो मंज़र देखें, सही है, फिर शाम का मंज़र देखें और उसके बाद रात का सकूत और सुकून वो महसूस करें, सही है, तो फिर आप उस जगह को एन्जॉय कर सकते हैं। सही है। उसके बाद मुझे ज़्यादा जगह पसंद अगर आई तो वो सुदन गली थी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बाग के ऊपर 21-22 किलोमीटर सही हाइट पे है, है जगह। सही है। तो उसके वहाँ भी 2-3 रेस्ट हाउसेस हैं। वहाँ के एनवायरनमेंट और जो सराउंडिंग्स हैं, हुँ, वो भी कमाल की हैं। सही है। जंगलात में गिरा हुआ पुरसुकून, वहाँ तो दिन को भी ऐसा लगता है कि यहाँ शाम है, अच्छा, इतना सुकून है। सही है। चंद 2-3 होटल हैं। एक आपकी वीडियो भी आपने शेयर की थी पिछले दिनों, शायद ये उसी अच्छा, जगह की है। वो जो वीडियो है, हुँ, वो तीसरी एक जगह है। अच्छा, वो दीर कोट का जंगल है।
अच्छा। देवदार दरख्तों से भरा हुआ। वो भी जगह कमाल की है। वो महकमा जंगलात के रेस्ट हाउस से उसका रास्ता आगे जाता है, तो वो उस रेस्ट हाउस के से होकर जो जंगलात फैले हुए हैं देवदार दरख्तों के, जैसे बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे ना, बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे कि वो जनाब दरख्त इतने ऊंचे होते हैं कि सर बुलंद करें तो टोपी आप ही गिर जाए। हाँ। तो उस तरह के दरख्त आपको वहाँ मिलेंगे। सही है। तो ये चौथा काफ जो है वो मेरा कश्मीर है। सही है। अच्छा सर, गुफ्तगू तो काफ़ी दिलचस्प है और मैं ये चाहता हूँ कि ये सिलसिला चलता रहे इंशाल्लाह। सर। हर बंदा तो प्रोफेसर असद सलीम शेख नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट हैं, जो तालब इल्म हैं, अगर वो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी मकाम पे पहुंचना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज दें कि वो क्या करें। हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो मैं एक उस्ताद हूँ और 30-32 साल इस शोबे के अंदर गुजार लिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज की नौजवान नस्ल का एक अलमिया है। वो अलमिया ये है कि वो बग़ैर मेहनत के, बग़ैर अपने नस्बुल ऐन को सेट किए हुए वो मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, और शायद मंजिल भी नहीं है उनकी। ये मजमूई तौर पर एक बात कर रहा हूँ, सब की नहीं कर रहा। तो पहले तो ये है कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को ये बताने की ज़रूरत है कि वो अपने वसाइल को, अपने हालात को, अपनी एबिलिटी को देख कर अपना मकसद उसका तयन करें। सही है। और जब तयन कर लेंगे तो फिर डट जाएं, तसलसल के साथ मेहनत करें। नाकामी उनके रास्ते में कोई मायने नहीं रखती। नाकाम हो भी जाए तो बढ़ते रहें आगे। जी बिल्कुल, अपने तसलसल के साथ कायद आज़म की मिसाल लें कि उन्होंने बैसियत वकील जब अपना काम शुरू किया, 1 साल तक एक भी उनका कस्टमर नहीं आया था, क्लाइंट नहीं आया था। अच्छा। तो वो अपने वक्त पे जाते थे, अपने वक्त पे उठ के वापस आते थे। तो जो इस्तकामत है वो नहीं छोड़ी उन्होंने। फिर वो वक्त आया कि बम्बे के सबसे महंगे तरीन वकील बन गए। क्या बात है। लोग सिफारिशें करते थे उनसे टाइम लेने के लिए कि हमारे वो वकील बने। तो ये इस्तकामत, नस्बुल ऐन का तयन और तसलसल के साथ मेहनत, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर एक और है कि हमारे जो नौजवान हैं वो समझते हैं कि शायद सरकारी मुलाजमतें मिल जाएं और अच्छी जॉब मिल जाए तो यही मंजिल है, पक्की नौकरी हो जाए। पक्की नौकरी हो जाए। वो यार अगर बीए कर लिया उन्होंने, एमए कर लिया है, तो वो छोटा मोटा कारोबार भी कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। नई जॉब मिल रही, उनके घर में कोई 2-4 किले हैं, 2-4 एकड़ हैं, उसको बेहतर मैं समझता हूँ वो ज़राअत की तरफ वो काश्तकारी कर सकते हैं। बिल्कुल। अपनी एबिलिटी को वहाँ भी वो आजमा सकते हैं। वो काम जो वो यहाँ करना तौहीन समझते हैं, वो कनाडा, अमेरिका, यूके जाकर वही काम करने पर राजी हो जाते हैं कि मुंडा बाहर चला गया। हाँ, वही काम जिनको वो घटिया यहाँ समझते हैं, बिल्कुल। और वो नहीं कर रहे, वही काम वो वहाँ करते हैं। तो ये जो एक कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस हैं, बिल्कुल इसको दूर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा। तो वो नौजवान अगर इन कॉम्प्लेक्सेस में पड़े रहेंगे और अपने बुजुर्गों की इन रवायात को लेकर चलते रहेंगे, तो फिर मंजिल बहुत मुश्किल हो जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि वो अपने गोल को सेट करें और इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस से निकलें वो, और मेहनत करें। फिर कोई वजह नहीं है कि कामयाबी उनको ना मिले। सर गुफ्तगू काफ़ी हो गई, काफ़ी तो नहीं हुई मेरी नज़र में, क्योंकि गुफ्तगू काफ़ी रह गई। जी जी बहुत। लेकिन सुनने वालों के लिए, चूँकि सुनने वाले भी बड़े जल्दबाज होते हैं, वो कहते हैं जी बड़ी लंबी होगी गुफ्तगू। खैर सर, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत आपने शुक्रिया हमें आपका भी, आप आपने हमें तशरीफ़ लाए और आपने हमें बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी हुई, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। बिल्कुल। हाँ। नाजरीन, हमें दे इजाज़त। आपने प्रोफेसर साहब के बारे में कोई सवाल करना हो, कोई बात करनी हो, आप कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करें और हमें इस वीडियो में दें इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।